जय हिंद। मैं हूं प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज। बता दूं, बिहार में शराब से हुए मौत में जो छपरा में बीतों दिन जो पिछले हफ्ते लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं 30 से 40 कहे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक लगभग 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात पे जो भारत के मानवाधिकार आयोग की जो टीम थी वो छपरा आई हुई थी। NHRC की टीम छपरा आई और उन व्यक्तियों से मिली जिनके घर वाले शराब पीकर जिनकी मौत हो गई थी। उनके घर घर गए, वे सारे मानवाधिकार वाले लोग आए थे। आप देख सकते हैं पीछे जो चल रहा है सीन, वो मानवाधिकार वाले आए थे और छपरा में ऐसे लोगों के घर गए जिनके घर से लोगों का देहांत हुआ था शराब पीने से, और जो भी जांच पड़ताल थी करके वो लौट गए। बता दूं, ना ही तो मानवाधिकार वालों ने किसी मीडिया को कोई स्टेटमेंट दिया और ना ही कुछ। लेकिन बिहार में जो सियासी जंग, जो सियासी भगदड़ मची है इस विषय पर, जहां एक तरफ भारतीय संविधान लोगों को आर्टिकल 21 में आप देखे होंगे कि किसी को भी प्राण सुरक्षा का गारंटी देती है हमारी संविधान, हमारा मौलिक अधिकार भी है, और वो आर्टिकल 21 हमें जीवन सुरक्षा का भी हमें गारंटी देती है। लेकिन फिर इसी भारत जैसे देश में और बिहार जैसे राज्य में जहां शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है, वहीं के CM, वहीं के सिरमौर जो पूरे राज्य के लीडर हैं और पूरे राज्य के राजा कहें, उन्होंने कह दिया सीधे से कि अगर शराब पिएंगे तो मरेंगे। इस बात को लेकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भगदड़ मच गई और पूरे बिहार राज्य में सियासी जंग शुरू हो गई। और कहीं उनके पुतले जलाए जा रहे थे तो कहीं उनके शव की अर्थी निकाली जा रही थी। पुतले बनाकर नीतीश कुमार को अर्थी पे लिटाकर उनके नाम का राम नाम सत्य है का नारा लगाकर लोग रोते बिलखते यह बता रहे थे कि नीतीश चाचा अब नहीं रहे। ये सियासी जंग उन लोगों के मौत पर एक नंगा नाच और तमाशा ही कहें जो अलग अलग पार्टियों के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि मैं बता दूं, जो ये नाच हो रहा है कहीं ना कहीं ये दिखावा है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो इससे पहले भी मौत हो चुकी है। भागलपुर में शराब पीने से मौत हो गई, फिर मुजफ्फरपुर में लोगों की मौत हुई थी, और सिवान में भी कई लोग मृत्यु को पहले ही गले लगा चुके हैं जहरीले शराब पीने से। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह तांडव देखने को ऐसे पार्टियों के लोगों द्वारा नहीं मिल रहा था। लेकिन CM के बयान के बाद पूरा देश बौखला उठा और विपक्षी पार्टियां उन पे तांज कसने लगी। नीतीश कुमार ने वैसे तो भरी विधानसभा में इस बात को रख के कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का अवहेलना किया और संवैधानिक अधिकार जो दिए गए हैं लोगों को जीवन रक्षा का आर्टिकल 21 का तौहीन किया था। परंतु ये बात भी सही है कि विपक्षी पार्टियां इस बात का फायदा उठाने के लिए जो CM के विषय पर उनका अर्थी निकाल रही है, कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाला तस्वीर आप भी देखें। जिस तरह पीछे देख सकते हैं आप किस तरह उनके अर्थियों पर लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मैं बता दूं, 2017 के बाद से 2022 तक बीजेपी के साथ जदयू की सरकार रही थी। लेकिन इस बीच में कई ऐसे हादसा हुए जो बिहार में शराब पीने से लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन ऐसा कभी भी अर्थी नहीं निकला और ना ही शराब बंदी पर कोई सवाल विपक्षी ने और बीजेपी ने पूछा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने नाता तोड़कर अपना रिश्ता RJD के साथ बनाया, उसके बाद से यह तांडव शुरू है। अगर राज्य में CM द्वारा कुर्सी नहीं संभाली जा रही है तो वे या तो इस्तीफा दे सकते हैं या राष्ट्रपति शासन लागू हो सकती है बिहार में। लेकिन CM द्वारा यह विवादित बयान कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों को भी ठेस पहुंचाता है और मानवता को तार तार कर देता है। लेकिन उन्हीं के मौत पर जो पार्टियां जो तांडव कर रही हैं, एक राज्य के CM का अर्थी निकाल रही हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए शर्मनाक बात है। और बिहार में पुलिस बल को जिस तरह शराब के पीछे लगा दिया गया है, शराबियों के पीछे लगा दिया गया है, उससे जो अपराध बढ़ रही है, वही अपराध एक दिन यादव हत्याकांड और नीलम हत्याकांड के वजह बनते हैं, जहां प्रशासन दारू और शराबियों को पकड़ने में लिप्त है। लोगों का जीवन रक्षा बिहार में नहीं हो रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि बिहार सरकार या निकम्मी है या बिहार के प्रशासनों को शराब के पीछे नहीं लगाकर अपराधियों के पीछे लगाना चाहिए, या बिहार में शराब
दोबारा खुलनी चाहिए। मैं हूं प्रेमराज चौहान और आप देख रहे हैं देश तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।